गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम रचना व्यास, योर संस्कृत टीचर। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में अप्रैल माह में किए गए अध्ययन की पुनरावृत्ति करते हुए लंग लकार और प्रत्यय का अध्ययन किया था। आज हम उसी कक्षा को आगे बढ़ाते हुए हमारे पाठ्य पुस्तक की पाठ 6 नीति श्लोका का पुनरावृत्ति करेंगे। आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत संचिता के पाठ 6 नीति श्लोका का पहला श्लोक देखिए। पहला श्लोक है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। बच्चों, मैं आपको इसके एक एक शब्द का हिंदी अर्थ बता रही हूँ, आप लिखते जाइए। इसके अनुवाद आपको स्वयं करने हैं, इसलिए आप उनके अर्थ लिखते जाइए और उसके बाद में आपको इसका पूरा अनुवाद बताऊंगी। देखिए, पृथिव्याम पृथ्वी पर, त्रीणि तीन, रत्नानि रत्न, जलम अन्नम जल अन्न, अन्न अर्थात अनाज, सुभाषितम अच्छे वाक्य, मूढ़े मूर्ख, पाषाण खंडेषु इसको हम दो भागों में विभक्त करेंगे। पाषाण अर्थात पत्थर, खंडेषु खंडों में या खंड टुकड़े, रत्न संज्ञा संज्ञा अर्थात नाम, रत्न रत्न, विधीयते देते हैं। अब हम यहाँ अन्वय देखिए, नीचे लाइन में अन्वय लिखा है, अन्वय से हम इसके अनुवाद को जानेंगे। पृथिव्याम जलम अन्नम सुभाषितम च त्रीणि रत्नानि सन्ति। पृथ्वी पर जल, अन्न और सुभाषित अच्छे वाक्य तीन रत्न हैं। मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूर्ख व्यक्ति पत्थर के टुकड़ों को रत्नों का नाम देते हैं। बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा, मैं पुनः उसको रिपीट कर रही हूँ। पृथ्वी पर जल, अन्न और सुभाषित वाक्य तीन रत्न है। मूर्ख व्यक्ति पत्थरों के टुकड़ों को रत्न का नाम देते हैं। दूसरा श्लोक देखिए, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। अर्थ देखिए शब्दों के, यस्य जिसके, नास्ति यहाँ हम संधि करेंगे नास्ति का, तो नास्ति का संधि विच्छेद होता है न प्लस अस्ति। न अर्थात नहीं, अस्ति अर्थात है। स्वयं स्वयं की, खुद की, प्रज्ञा बुद्धि, शास्त्रम शास्त्र, तस्य उसका, करोति किम करोति करेगा, किम क्या, लोचनाभ्याम आंखों से, विहीनस्य विहीन का, विहीन अर्थात जिसके पास नहीं है, रहित, विहीन का, दर्पण दर्पण अर्थात आईना या कांच, शीशा जिसे हम कहते हैं, किम करिष्यति क्या करेगा। अर्थ आपने लिख लिए होंगे। अन्वय देखिए, यस्य स्वयं प्रज्ञा न अस्ति जिसके पास स्वयं की बुद्धि नहीं है, तस्य शास्त्र किम करिष्यति तस्य उसका शास्त्र क्या करेगा। अर्थात जिसके पास स्वयं की बुद्धि नहीं है उसका शास्त्र क्या करेगा। यथा जिस प्रकार, लोचनाभ्याम विहीनस्य आंखों से विहीन अर्थात अंधा व्यक्ति, दर्पण किम करिष्यति दर्पण का क्या करेगा। दर्पण अर्थात कांच, शीशा, आईना। पुनः मैं आपको अनुवाद बता रही हूं, देखिए, जिसके पास स्वयं की बुद्धि नहीं है उसका शास्त्र क्या करेगा। यथा जिस प्रकार आंखों से विहीन अर्थात अंधा व्यक्ति दर्पण का क्या करेगा, शीशे का, कांच का
क्या करेगा। नेक्स्ट देखिए तीसरा, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुका। शब्दों के अर्थ देखिए, रूप यौवन संपन्ना, रूप अर्थात सुंदरता, यौवन अर्थात जवानी, संपन्ना संपन्न है, विशाल अर्थात बड़ा, कुल परिवार, संभवा उत्पन्न है, विद्याहीना विद्या से हीन अर्थात अज्ञानी, मूर्ख जिसे हम कहते हैं अज्ञानी, न शोभन्ते न नहीं, शोभन्ते शोभित होता है, निर्गंधा बिना खुशबू वाले, एव समान, किंशुका, किंशुक एक प्रकार का फूल होता है जिसे हम पलाश भी कहते हैं। अर्थ देखिए, अन्वय देखिए, रूप यौवन संपन्ना, रूप यौवन से संपन्न, विशाल कुल संभवा, विशाल कुल में उत्पन्न, जना व्यक्ति, निर्गंधा बिना खुशबू के, किंशुका इव न शोभन्ते, किंशुक के समान शोभा नहीं देता है। अर्थात जो व्यक्ति रूप यौवन से संपन्न है, सुंदर है, जवान है और बड़े कुल में बड़े परिवार में उत्पन्न हुआ है, जन्म लिया है जिसमें, किंतु वह विद्याहीन है, अज्ञानी है, वह उसी प्रकार से उस परिवार में शोभा नहीं देता है जिस प्रकार से कि किंशुक का फूल सुंदर होता है, बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन उसमें किसी प्रकार की कोई खुशबू नहीं होती है। तो जिस प्रकार से पलाश का फूल, किंशुक का फूल निर्गंध होकर के खुशबू प्रदान नहीं करता है, इसी प्रकार से वे विद्याहीन व्यक्ति विशाल कुल में जन्म लेकर के वह उसे शोभित नहीं करता है। अगला श्लोक देखिए, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। अर्थ देखिए, जल बिंदु पानी की बूंद, निपातेन गिरने से, क्रमशः धीरे धीरे, पूर्यते पूरा होता है, घटः घड़ा, स हेतु वही कारण, हेतु अर्थात कारण, सर्व विद्यानां सभी विद्याओं का, धर्मस्य धर्म का, च और धनस्य च धन का। अन्वय देखिए, यथा जैसे, जिस प्रकार, जल बिंदु निपातेन पानी की बूंद गिरने से, क्रमशः घटा पूर्यते धीरे धीरे घड़ा पूरा भरता है, पानी से पूरा घड़ा धीरे धीरे भर जाता है। कैसे? पानी की एक एक बूंद गिरने के द्वारा भी घड़ा धीरे धीरे पूरा भर जाता है। तथैव उसी प्रकार स हेतु वही कारण, सर्व विद्यानां सभी विद्याओं का, धर्मस्य च धनस्य च भवति धर्म का और धन का होता है। बच्चों, जिस प्रकार पानी की एक एक बूंद गिरने से घड़ा पूरा भर जाता है, उसी प्रकार से विद्या हमें धीरे धीरे करके प्राप्त होती है, धर्म का ज्ञान हमें धीरे धीरे करके प्राप्त होता है और धन भी हमें धीरे धीरे करके प्राप्त होता है। कोई भी चीज हमें तत्काल या तुरंत प्रभाव से प्राप्त नहीं हो सकती। बच्चों, आपके सामने श्लोक नंबर 5 प्रस्तुत है। देखिए, प्रिय वाक्य प्रदाने सर्वे तुष्यन्ति जंतव तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। शब्दों के अर्थ देखिए, प्रिय वाक्य प्रदाने, प्रिय अर्थात मधुर मीठे, वाक्य शब्द, प्रदाने
प्रदान करने के से या बोलने से सर्वे सभी तुष्यन्ति प्रसन्न होते हैं जंतव प्राणी। तस्मात् इस कारण तदेव ऐसे ही वक्तव्यम वाक्य वचने वचन में का कैसी दरिद्रता अर्थात कमी या गरीबी। दरिद्रता का शाब्दिक अर्थ होता है गरीबी, यहाँ हम कमी कह सकते हैं। अन्वय देखिए, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे जंतव तुष्यन्ति। प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। तस्मात् तदेव इस कारण से ऐसे ही वक्तव्यम वाक्य बोलने चाहिए। वचने का दरिद्रता वचन में कैसी दरिद्रता या कैसी कमी होती है, अर्थात हमें हमेशा अच्छे मधुर वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए, वचनों का प्रयोग करना चाहिए और मीठा बोलना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक देखिए, चलम वित्तम चलम चित्तम चलत चले जीवत यौवने चलम अचलम इदम सर्वम कीर्ति यस्य स जीवति। शब्दों के अर्थ देखिए, चलम अर्थात चलायमान, वित्तम धन, चलम चित्तम चित्तम अर्थात मन, चले चलायमान, जीवत जीवन, यौवने यौवन, चलम अचलम इदम या संधि विच्छेद करिए, चलम अचल प्लस इदम, इदम अर्थात यह चलायमान है, सर्वम सभी, कीर्ति यस्य कीर्ति अर्थात प्रसिद्धि ख्याति, यस्य जिसकी, स वही, जीवति जीवित रहता है। अन्वय देखिए, वित्तम चलम भवति, वित्त अर्थात धन पैसा चलायमान होता है, अर्थात पैसा आता और जाता रहता है, वह कभी भी स्थिर नहीं रहता है, तो धन चलायमान होता है। चित्तम चलम भवति, चित्तम अर्थात मन, मन व्यक्ति का मन भी चंचल होता है, कभी भी स्थिर नहीं रहता है, तो हमारा मन भी चलायमान होता है, चंचल होता है। जीवत यौवने अपि चले भवति, ये जीवन भी चलायमान होता है, अर्थात जन्म और मृत्यु का जो चक्र है वह चलता रहता है। व्यक्ति जीवन लेता है तो मृत्यु भी आती है, और मृत्यु आती है तो वापस जीवन भी लेता है। इस प्रकार से ये जीवन भी चलायमान होता है। यौवन, यौवन अर्थात जवानी, ये व्यक्ति जवान भी होता है, वयस्क भी होता है, वृद्धावस्था भी आती है, तो इस प्रकार से ये यौवन भी चलायमान होता है। इदम सर्वम चला अचलम, यह सभी चलायमान है, चलायमान होता है, चलता रहता है, कभी भी स्थिर नहीं रहता है। अस्मिन संसारे, इस संसार में, यस्य कीर्ति भवति, जिसकी कीर्ति होती है, प्रसिद्धि होती है, ख्याति होती है, स जीवति, वही जीवित रहता है, अर्थात कीर्ति प्रसिद्धि व्यक्ति के मृत्यु उपरांत भी रहती है, वह कभी भी नष्ट नहीं होती है। अगला श्लोक देखिए, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम प्रियम च न अनृतम ब्रूयात् एष धर्म सनातनः। शब्दों के अर्थ देखिए, सत्यम सत्य, ब्रूयात् बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात् प्रिय बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए, न ब्रूयात् न नहीं, ब्रूयात् बोलना चाहिए, सत्यम सत्य, अप्रियम अप्रिय, प्रियम च प्रिय और, च अर्थात और, यहाँ नानृतम का संधि विच्छेद है, न प्लस अनृतम, अनृतम अर्थात झूठ, न नहीं, ब्रूयात् बोलना चाहिए, एष यही धर्म सनातन, सनातन धर्म है। अन्वय देखिए, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए। सत्यम अप्रियम च न ब्रूयात्, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, अर्थात ऐसा सत्य हमें कभी भी नहीं बोलना चाहिए जो कि अप्रिय हो, दूसरे को अच्छा न लगे, ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए।
प्रियम अनृतम च कदापि न ब्रूयात्। प्रिय और झूठ कदापि कभी भी नहीं, न ब्रूयात् नहीं बोलना चाहिए, अर्थात वह ऐसा वाक्य कभी नहीं बोलना चाहिए जो प्रिय हो किंतु झूठ हो, ऐसा कभी भी नहीं बोलना चाहिए। एषम धनातम, ऐश सनातन धर्म अस्ति, यही सनातन धर्म है।